दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली विधानसभा के पुराना सचिवालय में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शिरकत करी। इस मौके पर सभी जो अतिथियों का माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से स्वागत किया गया। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। जो हमको दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त है, तो उसके अंतर्गत हम किसी के भी लिए हम संबंध भेजकर उसको बुला सकते हैं और उसमें कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट आई। वह ये कि जो हम यहाँ पर इकट्ठे हैं वो अपने कुछ एडवाइजरी कमेटी की लिस्ट तैयार रखने रहे हैं। इस मौके पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने माइनॉरिटी कमीशन के अधिकार और उनके कार्यशैली के बारे में विस्तार से समझाया और साथ के साथ ये भी बताया कि दिल्ली सरकार किस तरह से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और अलग अलग स्कीमों पर काम किया जा रहा है। उनको घर घर पहुँचाने की स्कीम पर काम किया जा रहा है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप उसको बना सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं है। मुश्किल से मुश्किल एक व्यक्ति के 100 रुपये का खर्चा आएगा सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के। आप उसको जो भी कुछ बने आपने खाली फॉर्म लेना। टॉपिक है वही है कि सोशल हार्मनी के ऊपर है कि किस तरीके से इस देश के अंदर हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि सब एक दूसरे के साथ सद्भाव जो बनना चाहिए वो बनने की बजाय जिनकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी उसको बनाने की वही बिगाड़ रहे हैं। जो केंद्र में सरकार है जिस पार्टी की, वो स्वयं लोगों में भय पैदा करती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं ये कहां जाकर रुकेगा। और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से सत्ता कैसे मिले इसकी वजह से है। जब तक सत्ता का झगड़ा नहीं था तब तक कोई सांप्रदायिक झगड़ा भी नहीं था। सांप्रदायिक झगड़ा ही सत्ता से शुरू हुआ है। दूसरी बात, अगर इसी तरह धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ता रहा, दंगे बढ़ते रहे, या जाति के नाम पर उन्माद बढ़ता रहा, दंगे बढ़ते रहे, तो क्या भारत को एकजुट रखना संभव हो पाएगा? भारत एक विविधताओं का देश है। आप भारत में कहीं पूरे देश में किसी कॉर्नर से चल दीजिए, आपको हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदली मिलेगी, संस्कृति बदली हुई मिलेगी। तो भारत बनता किससे है? भारत लोगों से बनता है। जाति के नाम पे करें चाहे धर्म के नाम पे करें, वो लोग कदापि देशभक्त नहीं हो सकते। सही मायने में ऐसे लोग देशद्रोही हैं। जो लोग देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, देश के सारे संसाधनों को बेच रहे हैं, वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? लाइब्रेरी हो इस तरीके से आपने बात की और उन्होंने कहा कि मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कहा कि हमारा जो फंड है 2,90,00,000 रुपए है। इस 2,90,00,000 को चलते हुए 1999 से लेके 2021 आ गई है, ये पैसा कम है। तो उन्होंने कहा कि ये लाभ कैसे मिलेगा। मैंने कहा सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसका फंड बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप संकोच कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया, आदेश दिया और 2 करोड़ रुपए उस फंड को माइनॉरिटीज के लिए इलाकों में जो चीजें खोलना चाहते हैं आप खोलिए। अगर आपने 4,90,00,000 रुपए खर्च करके दिखा दिए तो अगला सेशन के आपके 10 करोड़ रुपए। सरकार की दरिया दिली है। ये वो सरकार जो गरीबों के लिए काम करना चाहती है, वो सरकार गरीबों के हित में काम करना चाहती है। आज का जो विषय है सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव, मैं इसमें जाकिर भाई से प्रार्थना और करता हूँ, उसका मैं जिक्र करूँगा क्यों। इसमें सामाजिक सांप्रदायिक के साथ साथ राजनीतिक भी जरूरत है। सोशल, क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल हार्मनी। इतिहास उठाकर देखें, समाज नहीं लड़ता, समाज को राजनीति की लड़ा करता।
शादियों में, खुशियों में, दुख में, तकलीफ में शरीक होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक जितने भी दंगे हुए, एक बार क्या सोचा, छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा, दो बड़े दंगों की बात कर रहा। 1984 का सिखों के साथ दंगा हुआ, बीजेपी का कोई भी नेता किसी के भी भाषण उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे। देश का गृह मंत्री बिहार के मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, चुनाव के दौरान अपने भाषण में ये बोले भाजपा हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे चले। तो ये जो चीजें हैं, कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, इसका चिंतन करने की आवश्यकता आ रही है। और इस ढंग की गोष्ठियां हमको समय समय पर करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। क्या इसके अलावा वोट पाने का और दूसरा रास्ता नहीं है? लोग आपके मुरीद हो रहे हैं, वोट मांगना ना पड़े, वोट अपने आप दें, वो कदम उठाइए ना। आम जनता को ये भी रास्ता है कि उनके घरों में डायरेक्ट रूप में, ताकि वो अपना जीवन ठीक से बिता सके। पंजाब में क्यों आ रहे हैं हम? इन्हीं कामों के इन्हीं कामों के आधार पर जनता का पक्ष ले सकते हो। जनता धर्म संप्रदाय को भूल जाएगी। ये कौन था मुख्यमंत्री जिसने मेरी घर के चिराग को रोशन किया, बिजली जलती है? कौन था मुख्यमंत्री? मेरे देश के बच्चों को पढ़ने के लिए आजादी के 75 साल बाद भी आप नारा देते हो मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। वो बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? क्यों उनको जरूरत महसूस होती है बाहर पढ़ने की? अरे तुम विश्व गुरु बनने के सपने दिखा रहे हो और तुम्हें लानत है तुम्हारे देश का एक बच्चा वो बाहर पढ़ने जाता है। अपने देश में ऐसे हालत क्यों पैदा करते हो? हर साल हमें सता कि मेरे देश के किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, ऐसे की कमी के कारण जाना पड़े, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए बाहर ना जाना। क्यों जाते हैं यूक्रेन बच्चे? यहाँ 1 करोड़ रुपया खर्च, वहाँ 25 लाख खर्च। आप भी अपनी एजुकेशन दो बच्चे, वो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? सोशल क्रिमिनल हार्मनी पॉलिटिशियंस बिगाड़ते हैं, समाज कभी नहीं लड़ता। पॉलिटिशियंस को समझाने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने कहा इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़नी चाहिए, ताकि एक क्लियर मैसेज जाए कि पॉलिटिशियंस जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जहर बोते हैं, उनकी वजह से समाज परेशान है। उनको ठीक करने की आवश्यकता है, समाज ठीक है। इसलिए मैंने बात बोली कि पॉलिटिशियंस को सुनना चाहिए, वो नीचे बैठे मंच पर, देश के प्रबुद्ध लोग जो इन विषयों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके विचार पॉलिटिशियंस के जहन में जाने चाहिए, वो मंच पर बैठने चाहिए। पॉलिटिशियंस को भी बुलवाइए मंच पर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी स्पीचेस ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो इससे तंग हैं, जिन्होंने इन चीज़ों पर शोध किया है, रिसर्च किया है, बहुत बुक्स लिखी हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हैं, उनको मंच पर बैठाना चाहिए। वोट चाहिए, उनको लगता है वोट पाने का यही रास्ता है और हम लोग दे रहे हैं, इसलिए उन रास्तों पर जाते हैं। विकास की उनको चिंता नहीं। बहुत सीधी सी बात है, सीधा सा फार्मूला, 1-1-2 बिल्कुल सीधा फार्मूला। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने माननीय अध्यक्ष महोदय स्पीकर साहब रामनिवास गोयल जी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा था कि हम एक प्रोग्राम कराना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, कि इस देश के अंदर जो आज का माहौल बना हुआ है कि एक दूसरे के दुश्मन से नज़र से देख रहे हैं और सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, तो कॉमन एंड सोशल एंड कॉमन हार्मनी पर यह प्रोग्राम रखा गया ताकि एक संदेश जाए कि
कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान की जो जनता है वो मोहब्बत पसंद करती है, नफ़रत को नहीं करती। तो नफ़रत के ऊपर मोहब्बत की जीत के लिए यही हमारा संदेश था इस मीटिंग के माध्यम से कि नफ़रत हारे, मोहब्बत जीते। आज के फ़िरका वाराना माहौल में बहुत ज़रूरी ये है कि हम आपसी सद्भाव बनाकर रखें। इस मुल्क में फ़िरका वाराना माहौल को ख़त्म करने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। माइनॉरिटी कमीशन ने भी ये कोशिश की है आज कि वो फ़िरकाना माहौल बनाए, सोशल कम्युनल हारमोनी पैदा करें, ताकि लोगों तक पैगाम जाए कि इस मुल्क की ज़रूरत तो कम्युनल हारमोनी है। फ़िरका वाराना यकजहती, आपसी सद्भाव, सर्वधर्म स्वभाव, यही हमारा पैगाम होना चाहिए। और जो लोगों ने सियासत करके इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे हैं उसके खिलाफ थोड़ी सी कोशिश चाहिए और इसमें लोगों को आगे आना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से एक हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द का प्रोग्राम रखा गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुलूस, मोहब्बत, प्यार, एकता, सौहार्द ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के हवाले से ये एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी और हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए। उनके साथ साथ में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के तमाम एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी शामिल हुए और एक अच्छा सा संदेश यहाँ से गया दिल्ली रामनिवास गोयल जी के हवाले से और राजेंद्र पाल गौतम जी के हवाले से एक अच्छा सा संदेश गया कि अगर देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक गंगा जमनी तहजीब जो सदियों से चली आ रही है, अगर ये ज़िंदा रहेगी तभी देश आगे जो है तरक्की कर पाएगा, तभी देश आगे विकास कर पाएगा। और अगर ये ज़िंदा नहीं रहेगी तो देश विकास नहीं कर पाएगा। इसके हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया था और माननीय मंत्री जी और रामनिवास गोयल जी के भाषण पे बहुत तालियां बजी और बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया और आगे भी दिल्ली विधानसभा में ऐसे हारमोनी प्रोग्राम होते रहेंगे।